करे नहीं, इस तरह नहीं करेगा। दुआ गो होना करने की जरूरत ही नहीं है। दुआ गो उस वक्त करोगे, अल्लाह कहता है पहले करो मेहनत, फिर मैं सुनो आप मैं कह इंशाल्लाह जी मार दे छलांग इंशाल्लाह मेहनत करेगा, पाकिस्तान की मेहनत करेगा, यूथ मेहनत सर नहीं करेगा, आगे बढ़ेंगे ओ भाई मेरे, ये मेहनत नहीं करेगा। चले सर कोई आसरा तो आप ऐसे टॉपिक लेते जाया करें। इंडिया क्या युगांडा भी निकल जाएगा आगे। युगांडा में रिपोर्टिक है, ये रिपोर्ट है, इसे जो बोलते हैं बिरयानी बनाओ बना देती है, हीरो का नाम बताए, जो बोलते हैं ये आगे से जवाब दे देते हैं। नहीं ये हमारा तरक्की किधर है, इतना तरक्की किधर हो सकता है, ये हमें बताया ना। ये देखिए एशियन है, सेंट्रल एशियन हो सकते हैं, इंडियन लग रही है। जब आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। कैसे होगा, हमें कॉपी करना पड़ेगा भारत का कॉपी करो या अमेरिका का करो या बरतानिया का, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का आप कॉपी करें। इवन चाइना का करें आप तरक्की। चाइना का तो हम तरक्की नहीं कर सकता, हम तो चाइना का गुलाम है। मैं नहीं समझता, मैं नहीं गुलाम हूँ, आप है तो सर मैं भी नहीं हूँ, हमारा पाकिस्तान तो गुलाम है ना, उनका हर प्रोडक्ट में मेड इन चाइना लिखा। पूरी दुनिया में कोई कार आई है तो उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया मंगवाता है कि पहले आप टेक्नोलॉजी दें फिर हम कार आएगी। पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। अब ये सुजुकी कार है, सुजुकी जो मेहरान है, वो यहाँ पे 15 लाख तक की मेरे ख्याल पहुँच चुकी हुई है सर। 18 चले मैं जस्ट कर रहा हूँ, और इंडिया में अभी भी 2.5-3-4 लाख के करीब है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम संभल नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी हम लाना नहीं चाहते, एक बार वो हमारे अपने मकासद हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जावेद। करीम खान। सही हो गया सर। करते क्या है? मैं प्रोफेशनली गाइड हूँ और मैं रिसर्चर हूँ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड मिस्टिसिज्म का। अच्छा, वेरी गुड हो गया सर। ये आपको वीडियोस दिखाने जा रहे हैं, ये आपने गैस करना है कौन सी कंट्रीज का ये रिपोर्ट हो सकता है। मजे की बात ये वीडियोस में नहीं देखता। अच्छा, फिल्में नहीं देखते। ये रिपोर्टिक है, ये रिपोर्ट है, इसे जो बोलते हैं बिरयानी बनाओ बना देती है, हीरो का नाम बताए, जो बोलते हैं ये आगे से जवाब दे देते हैं। नहीं ये हमारा काम तरक्की किधर है, इतना तरक्की किधर हो सकता है, ये हमें बताया ना। ये देखिए एशियन है, सेंट्रल एशियन हो सकते हैं, इंडियन लग रही है। इंडियन है। तो सर ये देखें इंडिया जो है कैसे तरक्की कर रहा है, इंडिया हर लिहाज से आगे जा चुका हमसे सर। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं आप भी आगे, आप भी तरक्की करें ना, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आप भी करो। कैसे तरक्की करेगा? पढ़ लिखो। हाँ, पढ़ो लिखो। नहीं पढ़ तो रहे हैं इधर, एजुकेशन का। बड़ों का अदब करो। हाँ, छोटों से मोहब्बत करो। हाँ, गरीबों का खिदमत करो तो आगे बढ़ जाओगे। हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा है। हाँ, हमारे लिए पैगम्बर सल्लम की दुआएं शामिल है। लेकिन अगर हम खुद ठीक हो जाएं, हो सकता है तरक्की कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वक्त में थोड़ी तरक्की की है, हम थोड़े वक्त में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत के दायरे में रहकर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। सर ये इंडियन जो है, इंडियन को आप अगर देखते हैं तो वो हर जो है ना सिस्टम में जो है हमसे आगे जा चुका है। आईटी का सीईओ कौन है इस वक्त? सॉरी, वो क्या कहते हैं, गूगल का, वो इंडिया है, इंडियन है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस वाले? उन्होंने पढ़ाई की है, हम भी करेंगे तो हम भी आगे जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सर पढ़ाई तो हम भी कर रहे हैं, हमारी भी एजुकेशन का निज़ाम तकरीबन ठीक बिल्कुल नहीं, बहुत ख़राब है। खराब है? हाँ जी, बहुत ख़राब। किस हवाले से खराब? अब हर तरीके से ख़राब है। अच्छा, तरक्की कैसे आता है मुल्क में? जब आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। कैसे होगा, हमें कॉपी करना पड़ेगा भारत का कॉपी करो या अमेरिका का करो या बरतानिया का, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का आप कॉपी करें। इवन चाइना का करें आप तरक्की। चाइना का तो हम तरक्की नहीं कर सकता, हम तो चाइना का गुलाम है। मैं नहीं समझता, मैं नहीं गुलाम हूँ, आप है तो सर मैं भी नहीं हूँ, हमारा पाकिस्तान तो गुलाम है ना, उनका हर प्रोडक्ट में मेड इन चाइना लिखा हुआ है। वो तो खैर सारी दुनिया में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो वो ये आप नहीं कह सकते हैं ना। वो प्रोडक्ट इंडिया में तो नहीं है, इंडिया तो बायकॉट करता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा सामान है, इंडिया में वो बहुत सारा सामान चाइना का बिकता है। और आप यूरोप में देखो वो कितने तरक्की याफ्ता लोग हैं, लेकिन चाइनीज सामान खरीद के वो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेड इन इंडिया। उनकी चीज़ें खरीदने से ग़ुलामी नहीं बनती है, ग़ुलामी किसी और चीज़ का नाम है। आप तरक्की करें तो आप भी कर सकते हैं। बाकी ट्रेड करना, ट्रेड या कारोबार ग़ुलामी नहीं है।
ट्रेड करना गुलामी नहीं है। जहनीत पे किसी को हावी करना, किसी को सवार करना, वो गुलामी है असल। सर हम तो हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का इंडियन की जानिब, तो क्या लगता है कि इंडिया हमारी तरफ भी अपना ट्रेड करेगा? पता नहीं क्या तो वो करेगा नहीं करेगा। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए इंडिया के साथ? देखें, पाकिस्तान और इंडिया अगर दोस्ती करते हैं ये भी अच्छा है। हाँ। तो अगर कॉन्फ्लिक्शंस हैं तो इस पर गौर करना पड़ेगा कि क्यों है, ये देखना पड़ेगा। आप अस्सलाम वालेकुम सर, आप आगे आइएगा थोड़ा। आप इधर खड़े रहे सर। ये मैं हमने आपको भी दिखाया रिबोटिक जो है, जी जी ठीक हो, ये रिबोट है, गर्ल्स है, और इसे जो कहते हैं वो कर देते हैं, जी जी ठीक हो गया। तो आपकी नज़र में ये कैसे देख रहे हैं, इंडिया की तरक्की कहाँ देख रहे हैं? इनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो ख़ास तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हाँ। उन्होंने खासी यानी साइजेबल चंक ऑफ द बजट दे हैव ऑलरेडी बहुत पहले से उन्होंने वो एलोकेट कर दी हुई होती है ना, और हम लोग हैं थोड़ा पीछे हैं। अभी जिस तरह अभी नहीं बता रहे थे कि हमें दोबारा सोचने की भी ज़रूरत होगी कि ठीक है वो हमारा दुश्मन होगा, वो अलग बात है ना नज़रियाती तौर पर, लेकिन हमने किसी दोस्त से भी सीखना भी होता है, दुश्मन से भी सीखना होता है। अगर हम वो समझ रहे हैं कि नहीं वो हमारे नज़रियाती और वो दुश्मन तो है, ठीक है, और वो भी हमें भी दुश्मन करार दे रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इतने आगे गए हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक्स से किताबें, यूनिवर्सिटी कॉलेज की जितनी भी सिलेबस की किताबें उनकी हैं, तो हमें सीखने भी की ज़रूरत है। क्योंकि हम एलिटिस्ट थ्योरीज़ पर वो जो हमने वो मतलब बनी आज़ादी के बाद से हमने अपनी गवर्नेंस को ठीक करने की बात सोचनी चाहिए। हर मीडिया पर और हर हल्के में यही बात हो रही है कि हमें दोबारा रीथिंकिंग की भी ज़रूरत होती है कि किस चीज़ में हम पीछे रहे जिसकी वजह से वो आगे गए। तो अब देखें ना, अब चंद्रयान के ज़रिए से वो चलो ठीक है या गलत है, वो साउथ पोल पर गए चांद के, मिशन भी उन्होंने कंप्लीट वो किया। थोड़े बहुत कह रहे हैं कि वो जैम हुआ, थोड़ा नाकाम हुआ, वो अलग बात है, लेकिन गए तो ना, तरक्की तो की ना, कोशिश तो गए थे ना। की ना उन्होंने। और अच्छा सर, आप ट्रेड की बात कर रहे थे, अगर देखा जाए तो इंडिया सऊदीया भी ट्रेड कर रहा है उनके साथ, इंडिया के साथ बिल्कुल बड़ा अच्छा रिलेशन है उनका जो है ना, और माशाल्लाह हम कहते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ी वो है उनकी। हाँ जी, बड़ा नाम है सऊदीया का। बिल्कुल। तो क्या जी जी ये उसकी वजह ये है कि वो असल में इकोनॉमी बड़ी चीज़ होती है ना, आपके ताल्लुकात को डिफ़ाइन करने के लिए किसी मुल्क की मईशत बड़ी चीज़ होती है। अब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट, 1 अरब से ऊपर ज़्यादा आबादी है उनकी, तो ज़ाहिर है वो उनके प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा वो उसकी ज़्यादा सेल हो सकती है, उसकी ज़्यादा वो उसकी खपत हो सकती है, उनकी ज़्यादा डिमांड हो सकता है। हमारी इतनी वो आबादी इतनी 22 करोड़ 24 करोड़ चल अल्लाह करे हो, तो उसमें इतनी वो ज़ाहिर है वो अगले वाला तिजारत जो करने वाला है उसको तो ज़्यादा चीज़ें बिकने और अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए उस हिसाब से, उस वजह से फिर मोहम्मद बिन सलमान जो डायनेमिक लग रहा है, जो खातून भी कह रहे थे कि वो बाज़ लोग फिर मुखालफत करते हैं कि नहीं ये अपने आबा और उनकी चीज़ों से हटा हुआ है और कोई जदीदियत और वो इनोवेटिव वो स्टेप्स ले रहा है, तो ज़ाहिर है वो जदीद दुनिया के हालात को देखकर कुछ कर रहा हो, तो ही इज़ अ गुड लीडर। क्या रीज़न लगता है आपको, इंडिया की तरक्की का राज क्या हो सकता है? इनकी ये है कि उन्होंने शुरू से ही जिस चीज़ में जो माहिर हो सकता उसका मान लिया। एक तो जमहूरियत मजबूत रही है उनकी, और जमहूरियत पर सही मानों में उन्होंने वो की हुई है। अब आप देखें ना, बस कांग्रेस से हमारे दुश्मन नज़रियाती होगा, लेकिन वो जब उनकी क़यादत बैठती है तो नीचे बैठ कर सादगी के साथ, और वो मतलब यानी क्योंकि अवाम में उनकी सराहियत ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा उनकी वो है। और कोई भी अपोजिशन जो है ना बराए मुखालफत इतनी नहीं लग रही हमारी। ज़रा वो हमें अपनी उसको सोचने की भी ज़रूरत है कि हम जमहूरियत के साथ क्या वाकई हम मुखलिस हैं, और क्या और इतने सारे तजुर्बे होते गए, तो वो एक्सपेरिमेंट्स होते गए, ये करो वो मॉडल लाओ ये मॉडल लाओ, तो इसमें भी हम लगता है कि हम मुखलिस नहीं रहे होंगे, जब भी तो इतनी वो मसाइल का सामना, उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ नहीं कर रहे, बल्कि हमें अपनी भी वो मसाइल नहीं सर, हम तो डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कैसे आगे बढ़ना है सर, बिल्कुल यही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप वो तरक्की के लिए अपने ऊपर भी तनकीद भी ज़रूरी है ना, तो वो एज ए जाहिर सी बात है कौम, सर। तो वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम काफ़ी टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे हैं।
तो वो सेटेलाइट्स के ज़रिए वो ऊपर जा बद्र अव्वल गुम हो गया, बदकिस्मती से बद्र दूम तो इन चीज़ों को फिर हमें भी है टेक्नोलॉजी में अज़हान बहुत मजबूत है। यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जहानतें हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं, लेकिन उनसे फ़ायदा उठाने की और भी ज़रूरत है। हमें बैनुल-अक़वामी ताकतों से लिवरेज आप रखें, बराबर की वो मसावी बुनियादों पर आप रखें, लेकिन किसी के आप जिस तरह नहीं कहा कि किसी के ज़्यादा ग़ुलामी भी करके भी नहीं, किसी के ज़्यादा पंगा भी लेकर भी नहीं, तो अपने जिस तरह बात बन सकती है उस हिसाब से करनी चाहिए। चलिए जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दुआ गो है कि वालेकुम पाकिस्तान सलाम। के सर कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है जी। अल्लाह का करम ही होना चाहिए सर। क्या ये नाम है पाकिस्तान का मोहिदुर रहमान है, मोहित। आपका? मोहिदुर रहमान, बड़ा जी। अच्छा नाम है। और सर करते क्या है? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। ठीक हो गया सर। ये आपको वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ी। ये देखो, ये भी बहुत लड़की है। हाँ। ये देखिए, तो कौन सी कंट्रीज की हो सकती है? देखिए, मुझे चाइना की लगती है, चाइना की लगती है। देखिए, ये चाइना की लगती है। चाइना ये की ये 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 जो एक्सेंट का तो नहीं मैं कह सकता, जो इसकी फिजीक है वो चाइनीज़ है, लुक जो है वो चाइनीज। चाइनीज़ लग रही है। हाँ, चाइनीज की नहीं है सर। चलो, कौन सी कोई बात- country है? और गैस करें। फिलिपाइन हो सकती है, फिलिपाइन की नहीं है। मलेशिया हो सकती है, मलेशिया इंडोनेशियन हो सकती है। ये यानी वो वाली जो बेल्ट है ना, इंडोनेशियंस टू कोरियन और जापानीज तक की, मुझे वो फीचर्स वाली लगती है। तो आई थिंक सो कि वो I कोई think so, हाँ। पाकिस्तानी में हो तो आई डोंट नो, यहाँ कोई इंडियन हो, कोई इंडियन सर, ये इंडियन है साउथ इंडियन है। जी, साउथ इंडियन है। और देखें कितनी टेक्नोलॉजी है, रिबोटिक है, रिबोट बनाया उन्होंने इस लड़की को, और वो जो कह रहे हैं उसका आगे से जवाब दे दिया। तो सर आप बात करना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से कि इंडिया की टेक्नोलॉजी देख के हम जो है हैरान हो जाते हैं, हमारे पास इस तरह की चीज़ें देखने को क्यों नहीं मिलती? नहीं सर, ये टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं ना, हम टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है। मसलन ये है कि हमें देखो, एक जैसे आप ये एक चीज़ है ना, ये एक कार है, कार की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हम प्रेजेंट नहीं करना चाहते, हमें प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, ढंग नहीं आता। अगर हम प्रेजेंट करते हो ना तो हमें अपने मकासद को, मुल्क के मकासद के ऊपर फोकस ले जाते हैं। कोई अगर ये कहता है टेक्नोलॉजी लाएं, टेक्नोलॉजी आती है, बिल्कुल आती है, मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि वो टेक्नोलॉजी जो है ना हमारे मुल्क में भी आए। पूरी दुनिया में कोई कार आई है तो उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया मंगवाता है कि पहले आप टेक्नोलॉजी दें फिर हम कार आएगी। पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। अब ये सुजुकी कार है, सुजुकी जो मेहरान है, वो यहाँ पे 15 लाख तक की मेरे ख्याल पहुँच चुकी हुई है सर। 18-20 की, हाँ। चले मैं जस्ट कह रहा हूँ, और इंडिया में अभी भी 2.5-3-4 लाख के करीब है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम संभल नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी हम लाना नहीं चाहते। एक बार वो हमारे अपने मकासद हैं, वो डिबेट ये हो जाती है कि तुझे दे दिया 10 करोड़, चलो ये ख़त्म हो गई। चाइना अभी तक आप देखें, आप कहते हैं जी चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। नहीं, मेरी बात तो सुने भाई, हम कहते हैं जी चाइना हमारा दोस्त है। मुझे दोस्त क्या, कितने के वो बैंक पाकिस्तान में है, बताएं ना। चाइना को तो आप चाइना ये कहता है कि भाई मैं आपका काम करता हूँ ना, आपको टेक्नोलॉजी भी देता हूँ, मगर मैंने पैसे आपको वो भीख मांगने वाले नहीं देने। IMF को $1 बिलियन नहीं देना। मैं आपको मैं बिजनेस करूँगा, टेक्नोलॉजी दूँगा, ये कहते हैं हमें करना नहीं है। सो दैट्स वे हम प्रेजेंटेशन के मामले में वो जो है ना 0/0 है। प्रोपेगेंडा में करना नहीं आता। प्रोपेगेंडा भी पूरी दुनिया में वो एक बना हुआ है, तो वो हमें करना नहीं आता। टेक्नोलॉजी में अगर कंपैरिजन करें तो हम अब पीछे इसलिए रह जाते कि हम करना नहीं चाहते। सर कैसे करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? सर मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉपुलर हो गया सर एक तो नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक डेमोक्रेसी प्रोसेस चलता है। हमारे मुल्क में फिर वही बात आ जाती है, मैं कह देता हूँ बीच में से, हमें कितने साल वो आए हैं और कितने साल डेमोक्रेसी ली है। 78-72 सालों में जितना भी पाकिस्तान का देखा जाए, कितना वो आए हैं और कितनी डेमोक्रेसी है। और जो डेमोक्रेसी आई भी है, वो प्रॉब्लम ये हुई है कि उनके कंधों के थ्रू आई है। जब उनके कंधों के थ्रू आएगा, जब आप उनको आंख दिखाएंगे वो शट अप कॉल दे देंगे, तो डेमोक्रेसी कहाँ पे? डेमोक्रेसी आएगी प्रॉपर तरीके से तो काम होगा ना। हम डेमोक्रेसी के, ये भी डेमोक्रेसी इधर ही है, मगर वो पीछे उनके है, कभी वो उठ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। सो दैट्स वाई हम डेमोक्रेसी जब तक नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी हमारी, हमने मिसाइल में कहाँ चले गए हैं।
हम एटम बम भी ले आए, क्यों ले आए? वो टेक्नोलॉजी है ना। और वो टेक्नोलॉजी क्यों जब हमारे सर पे पड़ी है कि हमने उसके कंपटीशन में आना तो हम ले आए। बाकी चीज़ें हम नहीं करना चाहते, हम आना नहीं चाहते उसमें आने की। बांग्लादेश को देखें सर, बांग्लादेश सर तो मैं grow कर गया। वो भाई इसलिए ग्रो कर गया है कि ऑल ऑफ देम लॉयल टू द कंट्री। हम अपने मुल्क से कंट्री से लायल नहीं है। शेर है वो। हम वो पहले अपने मुल्क का सोचते हैं। हम तो एज ए अज्यूम है। हम आज तुम्हें कहें तू पठान है, मैं कहूँगा पंजाबी है, हम इसमें शुरू हो जाते हैं। तो वो एज ए ये नहीं है। वो बंगाली है सारे। नहीं बंगाली हो जो भी हो वट एवर, मगर वो पहले प्रायोरिटी इंडिया भी अपनी प्रायोरिटी, मेरा महाभारत, मेरा तो फलाना भारत, हमारा तो हिंदू। हमने कोई फिल्में बनाई हैं ऐसी? कोई फिल्म नहीं बनाई। हमें तो ये हमारे ये भी नहीं, कारगिल का हमें भी नहीं पता कि कारगिल में क्या हुआ। उनकी देखने 10 फिल्में बन गई हैं, देखे ना। फिल्में हमें पता ही नहीं कि कौन है। 1971 का प्रॉब्लम हुई, 1971 में हमें पता ही नहीं कि क्या लोगों के बच्चे जो आए हैं वो कह रहे हैं कि वी आर गिल्टी, हमें पाकिस्तानी गिल्टी बना रहे हैं। और इसी तरह फिर वो ऐसा ऐसा वो कल्चर जो प्रोपेगेंडा जो कल्चर का यलगार होती है, हमने वो काम ही नहीं किया होगा। सर हम कॉपी तो कर सकते हैं जो अपना ग्रो कर रहे हैं ममालिक जो grow भाई कर रहे मेरे कॉपी करना, हम पॉजिटिव कॉपी नहीं करना चाहते ना। ये तो प्रॉब्लम ये है, हम कॉपी कर रहे हैं। हमें कितनी चीज़ों की कॉपी मिलती है। हम पोर्न की वीडियो मिल जाती है, पोर्न की वीडियो देख लें आप अभी, कॉपी कितनी आ जाती है, सारी आ जाती। कोई पॉजिटिव क्रिएटिव पाकिस्तान में बने कोई भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। तो पॉजिटिव में क्रिएशन में हम आना ही नहीं चाहते। अब मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मुझे आप ये बना के देते हैं, मुझे कहते हैं जी क्या करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जी पता नहीं, मैं दूसरा काम क्या करूँ, टिक कंप्यूटर को करूँगा, उसमें से चीज़ें उठा के छाप कर दूंगा। ये तो नहीं टेक्नोलॉजी। सर क्या लगता है हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं या हमारे लोगों में सलाहियत नहीं है? नहीं सर, हम आगे बढ़ना, एक दो रीजंस है। एक रीज़न ये है कि हमें आगे बढ़ना नहीं देते। हमें आगे बढ़ना, कौन नहीं बढ़ने देते? आपको नहीं पता? हमारे दारे। हाँ आपको पता है, सारा कुछ है, कौन नहीं बढ़ना देते। जब तक आपके मुल्क में डेमोक्रेसी भी वही आती है ना, लूले लंगड़े ही है ना वो। मैं तो उन्हें लूले लंगड़े कहता हूँ। कोई मंडेला की मिसाल देता है, कोई मगर ये नहीं देखता कि भाई 24 साल पहले तू किस तरह आया, उससे पहले वो जो बाहर चला गया वो किस तरह आया, या उससे पहले वो चला गया वो किस तरह आया, उससे पहले वो वैसे ही वो आते रहे हैं। तो जब तक अपने पाँव से आप खड़े नहीं होंगे, आप उनको देखें ना, पूरी दुनिया में वो जो लोग हैं वो कहाँ बैठे होते हैं और डेमोक्रेसी कहाँ बैठी हुई है, देखें ना। अब अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया ना, जो उन्होंने उसके बाद उसको सज़ा दे दी। कोई बोला है वहाँ पे? यहाँ किसी को सज़ा दो तो पर्सनल मैटर आ जाता है। कोई सादा कमीन है, कोई मगर है कोई भी नहीं है, कोई में। आपके कहने का मकसद है पाकिस्तान इसी तरह डावाडोल इसलिए रहेगा कि हम चाहते नहीं हैं। अगर हम चाहते हो ना, हम रोते हैं कि जी पानी हमारे मुल्क में नहीं है, हम डैम बनाने। भाई जो सावन में अल्लाह ताला बारिश देता है वो पानी किधर जाता है? वो सारा जाकर समुद्र में गिरता है। आप इस जगहों पे सैलाब करता हो, चलो आपने कभी स्टोर नहीं किया। थर्ड क्लास इल्जाम लगा रहे होते हैं इंडिया ने छोड़ दिया। भाई इंडिया को तुम ऊपर होते थे, इंडिया तुमने भी यही करना था। वो क्या डाम तोड़ दे अपना, फाड़ दे? वो तो खुद, हाँ वो तो आपका ये है कि आपके पास पानी आया, आप उनको इंतज़ार करो। इसके ऐसी की तैसी ये पानी है। हमारे इतने पोठुआर इलाके हैं जो डीप हैं, उनको भर दो पानियों से, मछलियाँ छोड़ दो। फिर वो आपका जो क्या कहते हैं थर है, थर पार्कर है, पता नहीं क्या, वहाँ पे पानी के वो बड़ी बड़ी झीलें बना दो। करो। लोग जो आंखें दिखाते होते थे, उंगलियां करते होते थे कि गरीब कंट्रीज है, ये कभी तरक्की नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आज सर दुनिया में नाम है भारत का। सर ये भारत का नाम है। भारत को छोड़ो आप, अब बांग्लादेश की बात कर लो। भारत तो एक अफगानिस्तान की बात, अफगानिस्तान की बात, आप भारत तो एक वो वर्थ वाला मुल्क है ना, उसकी आबादी बहुत है। 5वीं इकोनॉमी भाई उसकी उन्होंने देखो 2 काम किए। एक काम उन्होंने ये किया कि जी डेमोक्रेसी सेपरेट हो और वो चीज़ें सेपरेट हों। जब आप इस पैनल पे चलोगे ना, फिर आप और तरीके से सोचोगे। हाँ, और तीसरी, अगर आप समझते हो कि आपका ये कल्चर नहीं है, आप इस्लामिक आते हो तो इस्लामिक चीज़ ले आओ। आप इस्लाम में भी नहीं आते, आप बाहर भी नहीं जाते, ना तितर है ना बटेर है, ना पता लगता आप इस्लामी मुल्क हो, ना पता लगता कि आप कम्युनिस्ट हो या डेमोक्रेसी, कुछ भी पता ही नहीं लगता। वैसे तुझे पकड़ लेंगे, यो तुम इस्लाम की मतलब ये एक बात, सारा काम इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है। जो बैंक में वो सूद सिस्टम है, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे से जंग है। तो आप मानो तो सही कि एक चीज़ क्या हो, आप चीज़ क्या हो। तरक्की के लिए कुछ चीज़ें पैरामीटर से बनाओ। हमारे बच्चे जो है, यंग बच्चे निकलते हैं, अब
एक UET इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वो भी करवा रही है आर्किटेक्ट कोर्स, NCA वो भी करा रही है आर्किटेक्ट कोर्स, ये जो इंपीरियल यूनिवर्सिटी है ये भी करवा रही है आर्किटेक्ट कोर्स। वो इतने ज़्यादा बंदे अब यूनिवर्सिटी और जो है वो भी करवा रही है आर्किटेक्ट। बच्चे आप हमें समझा नहीं सकते कि कहाँ लगाने हैं कोर्सेज, आप उस तरह देते जा रहे हैं। आप आज भी बच्चे, ये हमारे जो बच्चे हैं ना, इनको दे देना पाकिस्तान, तो मैं कहता हूँ कि ना आए ना पाकिस्तान, इंडिया से चले जाएं और जब बाद तो आप मुझे बैठा लेना। आप सही कह रहे हैं। क्योंकि हमने वही पुराना सिस्टम 80 साल का इमरान रखा हुआ है और 70-75 साल का नवाज शरीफ है और जरदारी है, उनकी बावजूद के गिर्द घूम रहे हैं। तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे, इसलिए तरक्की नहीं करेंगे कि ये उनके प्लांटेड बंदे हैं, वो उनके प्लांटेड बंदे हैं, तो बस दैट्स वाई। और फिर वो आगे से भी प्लांटेड है, वो भी प्लांटेड है, वो प्लांट हुआ, इसलिए वो नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। चले जी, बात लंबी हो गई। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये भी तरक्की करे। नहीं, इस तरह नहीं करेगा, दुआ गो होना करने की जरूरत ही नहीं है। दुआ गो उस वक्त करोगे, अल्लाह कहता है पहले करो मेहनत, फिर मैं सुनो आप मैं कह इंशाल्लाह जी मार दे छलांग, इंशाल्लाह मेहनत करेगा पाकिस्तान भी, मेहनत करेगा, यूथ मेहनत सर नहीं करेगा, आगे बढ़ेंगे। ओ भाई मेरे, ये मेहनत नहीं करेगा। चले सर, कोई आसरा तो आप ऐसे टॉपिक लेते जाए करें, इंडिया क्या युगांडा भी निकल जाएगा आगे, युगांडा भी आगे निकल जाएगा। ओके सर, युगांडा भी निकल जाएगा।